हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसकी पहली वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज को पूरा डिटेल में सॉल्व कराया हूँ। हर एक क्वेश्चन की वीडियो यूट्यूब पर प्रोवाइड है, आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ गणितीय आगमन का सिद्धांत। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है आपका कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक ना। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसको कहते हैं शॉर्ट में इसकी इंग्लिश होती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बट एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में PMI बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बीजगणित में या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं जिन्हें धन पूर्णांक स्मॉल n के पदों में व्यक्त किया जाता है। ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए एक विशिष्ट तकनीक पर आधारित समुचित सिद्धांत है जो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं, जिसे गणितीय आगमन का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई एक स्टेटमेंट्स जो होता है उसको क्या करते हैं, इसमें n की सीरीज यानी श्रृंखला के रूप में दिया होता है। कोई ना कोई कथन होता है इस बीजगणित में या बीजगणित की अन्य शाखाओं में, जिसको क्या कहते हैं, उस कथन को एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। कथन जो होता है वो स्मॉल n यानी धन पूर्णांक n के सीरीज के फॉर्म में दिया होता है, ठीक। और उन कथनों को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तकनीक पर आधारित एक सिद्धांत है जिसे हम लोग बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसका यूज़ करते हैं, ठीक। वो जो हमें n के फॉर्म में सीरीज दी होती है उसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, गणितीय आगमन का क्या लगाते हैं, सिद्धांत का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्या है यहाँ पर क्या लिखा है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कथन Pn जो हमें सीरीज दी रहेगी n के फॉर्म में, उसे Pn इक्वल टू मान लेते हैं। n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए सत्य है यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि, अब देखिए यदि के बाद मैं बताता हूँ आपको स्टेप क्या होते हैं। बात समझ नहीं, मतलब उस सिद्धांत को जो होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत, उस सीरीज गिवन सीरीज या श्रृंखला को कथन को सिद्ध करने के लिए क्या हमें कम से कम 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। बात को समझिएगा। तो देखिए, नंबर फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा सब लोग। स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है फॉर n इक्वल टू 1, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं। इसके लिए सिद्ध करना पड़ता है, देखो लिखा हुआ ना, प्रूफ करते हैं यानी करके दिखाना पड़ता है, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या मेरा, फॉर n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं, प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर n इक्वल टू k दूसरा स्टेप मेरा होता है n इक्वल टू k, इसको हम मान लेते हैं कि जो गिवन सीरीज़ है n के फॉर्म में वो k के लिए क्या है, प्रूफ है यानी सिद्ध है यानी सत्य है, ठीक। तीसरा स्टेप नंबर थर्ड का था फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करके n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि जो गिवन सीरीज़ है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है, ठीक। अब देखना, ये जो हम लोग पहला स्टेप इसे यूज़ करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, इसको बच्चों कहते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट को मूल चरण, फंडामेंटल स्टेप्स बनते हैं, ठीक ना। जो पहला स्टेप हम लोग यूज़ करते हैं उस स्टेप को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्टेप, मूल चरण कहते हैं। स्टेप नंबर जो बच्चों फिर सेकंड हम लोग यूज़ किए थे फॉर n इक्वल टू k के लिए, केवल लेट करते हैं कि गिवन सीरीज मतलब कि ट्रू है, सत्य है। उस सेकंड स्टेप को क्या कहते हैं, आगमन चरण, इंडक्शन स्टेप। क्या कहते हैं, आगमन चरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडक्शन स्टेप। तो ये देखिए
ये तीन स्टेप्स होते हैं जो गणितीय आगमन के सिद्धांत के हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये तीनों स्टेप के अलावा कोई भी स्टेप नहीं लागू होता है। या आपको यानी 3 स्टेप से हर एक क्वेश्चन को बनाना है, इसके अलावा कोई भी स्टेप यूज़ नहीं होता है। अब ध्यान समझिए, अब वो चीज़ बताने वाला हूँ जिसको हमें बहुत ही ज़रूरी जानना है, ठीक ना, बहुत ही जानना जरूरी। देखिए, आगमन सिद्धांत पर आधारित कुछ सूत्र होते हैं जो कि हम लोग जानते भी हैं और उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चलिए देखिए, आगमन सिद्धांत पर आधारित सूत्र, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए जो फार्मूला है वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या कहता है, समेशन n दिस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस n + 1/2। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है, योग होता है, वो क्या होता है n + 1/2। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक। सेकेंडली, अब क्या है, समेशन n का स्क्वायर, ये क्या होता है 1² + 2² + 3²। समेशन n स्क्वायर की मीनिंग है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, वर्गों का जो सम होता है यानी योगफल होता है वो होता है n + 1 2n + 1/6। बात समझ आ रही है। उसके पास थर्ड आपका होता है समेशन n³ इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये जो समेशन है ना, ये समेशन जो होता है वो टोटल सम को रिप्रेजेंट करता है, टोटल सम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बात समझाई। तो 1³ + 2³ + 3³ + n³ दिस इक्वल टू n + 1/2 ऑफ होल स्क्वायर। ये क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n + 1/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो देखिए, ये आपका जो है गणितीय आगमन के सिद्धांत की यह एक बेसिक वीडियो है जिसमें मैं आपको केवल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, गणितीय आगमन के सिद्धांत का केवल एक इंट्रोडक्शन देने के लिए वीडियो मैंने बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक वीडियो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक। तो आप पहले देखिए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं है, किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है पहले उस पर आप फोकस करिए, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए। अगर आप एक्सरसाइज में विदाउट कॉन्सेप्ट के जाते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, तुरंत आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं और आपको लगेगा कि मैथ बहुत ही कठिन है, लेकिन मैथ बहुत ही सरल है। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक। आपको आना ही आना है, एक एक चीज़ समझ में आएगी। बस आप अगर नियम से काम करिए, पहले अपना कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक्सरसाइज को टच करिए, ठीक ना। क्योंकि क्लास 9th और 10th की ये न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स नहीं है। क्लास 9th 10th में जो होता है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स होती है, छोटे क्लासों में वो बनने लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट तगड़ा बनाइए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।